अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं लड़की का वीडियो जो आपको दिखा रहा हूं, और उसमें मैंने ये बोला कि भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगा वरना विवाद हो जाएगा। अब चलो, जब तक तो ठीक था। उसके बाद में जो मेरे इंस्टाग्राम फीड में वीडियोस आई हैं भाई साहब, अरे भाई पूरा परिवार लेके बैठे हैं ये तो, देखो आप भी, पूरा परिवार। अब मैं देख करके शॉक्ड, मैंने कहा ये कौन कौन है भाई? भाई एक तो कृष्ण और राधा, मैं तो इन्हीं को जानता हूं। अब इन्होंने पूरा परिवार बसाया हुआ है, और क्या खिलाए जा रहे हैं? चने, छोले, और मुंह से लगाकर उसके बाद में वापस उसी में रख दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो अभी दिखाऊंगा, फुर्सत में दिखाऊंगा, अभी सारी क्लिप पूरी पूरी देख लेना। पहले मेन पॉइंट देख लेते हैं। अभी इस वीडियो में देखो आप, इंदरगढ़ के चमत्कारी लड्डू गोपाल जी। अच्छा, जब प्रसाद लगाया तब कान्हा जी नहीं थे, कान्हा जी आ गए, प्रसाद भी खा लिया। समोसे रख के इन्होंने पर्दा जो है वो लगा दिया। पर्दा लगाने के बाद कुछ देर बाद कैमरा ऑन किया और यहाँ पर ये दिखाया कि जो है लड्डू गोपाल वो समोसा आधा खा चुके हैं और खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ये मैडम, जो लड़की है बेचारी, ये अपने कान्हा जी का, मतलब ये जो कान्हा जी हैं, इन कान्हा जी की पकड़ता है और उठा के वापस झूले में रख देती है। ठीक है जी, खुद से जादू कर दिया, खुद से चमत्कार कर दिया, उसे दिखा दिया। अच्छा, ताज्जुब इस बात का कम है, ताज्जुब इस बात का कम है, ताज्जुब अब ज्यादा होगा। आप ये इस पोस्ट पर कमेंट पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है? जय श्री राधे कृष्णा जी, पर आप पर्दा बंद के बाद लाइव रखो फोन, कैमरा ऑफ क्यों करते हो? सीधा दिखाओ बंद से लेकर खोलने तक। यानी कि इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि हाँ भाई, वास्तव में जो ये चमत्कार है वो हुआ है, कान्हा जी कहीं से आए होंगे, वो मूर्ति जो है आकर के समोसा खाया है और इन्होंने वो प्रोसेस नहीं दिखाया। भाई साहब क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। अब उसके बाद में ये देखो, ये कोई माता जी हैं, इन्होंने भी कई सारे जो है वो लड्डू गोपाल या कान्हा जी या राधा जी जो है वो लगा रखी हुई हैं, उनको सेवा कर रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं। उसके बाद में मैं एक और वीडियो देखूं तो यहाँ पर तो भैया पूरा थाल सजी हुई है इतने सारे लोगों के लिए। अब पता नहीं कौन कौन से भगवान हैं, वाह, बच्चे भी हैं, और उनको खीरा वीरा सब खिलाया जा रहा है, खिला के बढ़िया। अब आप साइड में वीडियो देखते रहना और मेरी बात सुनते रहना, ठीक है। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया तू बोल क्यों रहा है, उनकी अपनी आस्था, अरे तू बोल क्यों रहा है, उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी श्रद्धा, तेरे को क्या मतलब, तेरे को क्या मतलब। नहीं, एक बात बताओ आप, एक बात बताओ, यदि आप किसी सोसाइटी में रहते हो या आपकी गली है, आप अपनी गली में रहते हो और आपको पता है कि जो वो नाली बह रही है उस नाली में गंदा पानी है, ठीक, और कोई गली का व्यक्ति, चाहे वो किसी से भी कुछ सुन के आया हो या उसने कहीं से कुछ पढ़ लिया हो, और आप वो जाकर के उस पानी को पीने लगे और उससे अपनी भक्ति जोड़ ले, अपनी आस्था जोड़ ले कि नहीं नहीं ये तो मेरे फला बाबा का फला प्रसाद है और मैं तो इसे पीऊंगा। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जब आपको ये पता है कि भैया ये पानी गंदा है, ये पेट में अगर गया तो बीमारी पैदा करेगा, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या आप उस व्यक्ति को रोकोगे या नहीं रोकोगे? या आप उसको ये कह दोगे कि नहीं नहीं ये तो इसकी आस्था भैया, पीने दो, ये तो इसकी श्रद्धा है, इसे पानी पीने दो? ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना भाई, रोकोगे। तो ये जो वीडियोस में लड़कियां हैं, औरतें हैं, ये कौन है? ये हमारे ही तो समाज का हिस्सा हैं। अब जब ये क्या कर रही हैं, हमको पता है कि वो पत्थर की या लोहे की या किसी भी एक मटेरियल की मूर्ति है, उस मूर्ति में कोई प्राण नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें किसी भगवान का वास नहीं है। हमको पता है कि वो मूर्ति ना पानी पी सकती है, ना वो खाना खा सकती है, ना वो चल सकती है, ना वो हिल सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन लोग जो है, और खास तौर से लड़कियां, महिलाएं और बच्चों को ऐसा ब्रेन वॉश्ड जो किया जा रहा है कि भैया इससे अपनी आस्था जोड़ लो, इससे अपनी भक्ति जोड़ लो। क्यों? इससे क्या होगा? भगवान खुश होंगे। अगर आप इनकी ऐसे ऐसे करके सेवा करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे।
अरे भाई, बच्चे की सेवा यदि करनी है तो जिंदा बच्चे की सेवा कर लो। आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा रहता होगा जो गरीब होगा, या जो ऐसे पकवान जो है वो नहीं खा पाता होगा, उसको पेट भर रोटी शायद ना नसीब होती होगी। तो भैया, अगर आपको लालन पालन खेलना खिलाना ही करना है तो आप असली जिंदा बच्चों के साथ में कर लो। आपको क्यों ये ही पत्थर का या किसी मटेरियल का या लोहे का भगवान चाहिए सेवा करने के लिए? अब कहते हैं जी हमने मान लिया, हमारी आस्था है। अरे भाई, क्यों बना रखी है आपने ऐसी आस्था? ये बिल्कुल थोड़ा बहुत है, इसका इस्तेमाल तो करो भाई। अगर तुम्हारे भगवान भी देखते होंगे, वो भी देख के हंसते होंगे कि साला किन गधों को पैदा कर दिया मैंने। बताओ, मुझे खुश करने के लिए क्या क्या करने लग रहे हैं, जिनका वास्तविकता और सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमको बोलना पड़ता है कि भैया ये भी हमारे समाज का ही हिस्सा है, और एक समाज का हिस्सा एक बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में, दिशा में यदि जा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है उनको कुछ समझाने की, बताने की। उसके बाद तो उन्हीं की मर्जी है। मैं बाउंड्री थोड़ी लगा रहा हूं कि नहीं नहीं, आज से तुम्हारे कान्हा जी मेरे, और कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई इनके लालन पालन नहीं करेगा ना। मैं सिर्फ एक ओपिनियन अपना दे रहा हूं। उसको अगर वो सुन लेती है, सुनने के बाद भी कि नहीं मेरी तो आस्था है, मेरी तो भक्ति है, मैं तो मानती हूं इसमें कृष्ण जी है, मैं तो मानती हूं इसमें राधा जी है, मैं तो मानती हूं कि अगर मैं सेवा करूंगी तो मेरे घर में कुछ चमत्कार होगा, नहीं मैं तो मानती हूं कि मुझे ये करना, तो भाई कर ले। मैं रोक थोड़ी रहा हूं, कर ले। करेगी तो मरेगी, भरेगी। तो मेरा बस ये है कि जब विश्व स्तरीय जब ये चीजें जाती हैं ना, और जब बाहर के लोग देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया के लोग जो है किसी भी चीज से कुछ भी भावना, कुछ भी आस्था जोड़ करके करने में लगे हुए हैं, तो बहुत बुरा प्रभाव, बहुत बुरी छवि जो है वो भारत की जाती है। और फिर वो लोग आप लोगों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो साला इंडियन लोग तो बस ऐसे ही हैं। फिर आपका बुरा लग जाएगा, अरे भारत विदेशों में यार सम्मान नहीं मिलता। तो हरकतें बदलनी पड़ेंगी ना उसके लिए। तो ठीक है साथियों, अगर आपके जानकारी में कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर जानकारी में नहीं है वो लोग, आप उनका नाम जानते हैं, उनकी आईडी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वो लोग पहुंच करके देखेंगे जरूर, और हो सकता है कि बदलेंगे भी जरूर। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भैया देखो, आज के लिए मुझे माफ करो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आज रात्रि जब मैं कान्हा को सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे और वो उठ गए। तो मैंने पूछा कान्हा क्या हो गया, आप सो क्यों नहीं रहे हो? तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे झूला झूलना है। तो मैंने कहा अच्छा आपको झूला झूलना है? तो मैंने कहा कि चलो अगर आप उठी गए हो तो आप अपनी जगह पे बैठो, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, ठीक है। मैं सब्जियां काटी रही थी कि मैंने सोचा इतनी रात को मैं क्या ही बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए पोहा बनाया जाए, जिससे कि कान्हा का पेट भी भर जाएगा। तो चलिए पोहा बनाने के बाद हमारे प्यारे से नटखट से कन्हैया को खिलाते अपने हाथों से, और मैं यहाँ पे कह रही थी कि जल्दी से खाओ, फिर मैं आपका झूला लगा देती हूँ, हम झूला झूलेंगे। झूला झूला करके कान्हा की ख्वाहिश पूरी करने के बाद मैंने उनको लोरी सुनाई। उसके बाद मैंने कहा कि मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, चलो अब आप सो जाओ। अब देखो भैया, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। वो खा नहीं रहा लेकिन खिलाना है, वो सो नहीं रहा लेकिन सुलाना है, वो पानी पी नहीं रहा लेकिन पिलाना है।